अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम नमाज के अजर व सवाब और बरकत के बारे में जानेंगे। नमाज पढ़ने से हम पर कितनी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, कितना अजर व सवाब मिलता है और क़यामत में बेनमाजियों के मुक़द्दमात क्या होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं दीन इस्लाम के 5 बुनियाद हैं, यानी 5 फ़र्ज़ हैं। पहला ईमान लाना, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, चौथा हज करना और पाँचवा ज़कात देना। इनका छोड़ने वाला फासिक और सख्त मुजरिम और सज़ा का मुस्तहक है और इनकार करने वाला काफिर और बागी और बेईमान है। ईमान व अकीदा सही करने के बाद सब फ़र्ज़ों से बड़ा फ़र्ज़ नमाज है। कुरान व हदीस में इसकी बहुत ताकीद आई है। अल्लाह और उसके रसूल ने नमाज पढ़ने की बहुत ताकीद फरमाई है। जो नमाज को फ़र्ज़ ना माने या हल्का जाने वह काफिर है और जो ना पढ़े वह बड़ा गुनहगार। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज कर दी हैं। बस जो कोई 5 वक्त की नमाज हमेशा पढ़ता रहेगा, अल्लाह सुब्हान व तआला उस पर दोज़ख की आग हराम कर देता है। बेशक नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज को अच्छी तरह पढ़ा उसने दीन को कायम रखा और जिसने नमाज ना पढ़ी उसने दीन को गिरा दिया, अपना दीन बर्बाद कर दिया। बेशक नमाज हर बुराई से और हर बेहयाई से रोक देती है। यानी आप नमाज पढ़ोगे तो खुद ब खुद गुनाहों से बचते चले जाओगे। नमाज की बरकत से आदमी के दिल में गुनाह की नफ़रत पैदा होती है। नमाज तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप हमेशा बावजू रहने लगें तो आपका दिल चमकने लगता है, आपके दिल में अनवार बरसने लगते हैं। तो सोचे ज़रा, जब बावजू रहने की बरकत ये है तो नमाज पढ़ने की बरकत क्या होगी। आका अस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं, जो वजू के अंदर है वो अल्लाह के किले के अंदर है। वज़ू अल्लाह का किला है और वह अल्लाह के किले में महफूज रहता है। सोचे ज़रा, अगर कोई बादशाह के किले में रहेगा तो कोई दुश्मन उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाहु अकबर। अगर बादशाह के किले में रहने वाले को कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो जो अल्लाह के किले में मौजूद है उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। नमाज की बहुत बरकतें हैं। नमाज पढ़ने से चेहरा मुनव्वर होता है। नमाज पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है। नमाज पढ़ने से गुनाह से नफ़रत होती है। नमाज पढ़ने से जिस्मानी बीमारियां ख़त्म होती है। नमाज पढ़ने से औलाद फर्मा बरदार होती है। नमाज की बरकत ये है, अल्लाहु अकबर, जब नमाजी को मौत आएगी तो इतनी आसानी से मौत आएगी कि जैसे दूध पीता बच्चा माँ का दूध पीते पीते सो जाए और उसके मुंह से माँ का सीना निकल जाता है, उसको खबर भी नहीं होती। तो ऐसे ही नमाजी की रूह निकलती है और उसे खबर भी नहीं होती। एक मकाम पर आता है जैसे आटे से बाल निकल जाता है, उतनी ही आसानी से नमाजी की रूह निकल जाती है। और जो नमाजी होता है उसकी कब्र को जन्नत के एक बागों में से बाग बना दिया जाता है। और नमाज पढ़ने वाले मर्द और औरतें क़यामत के रोज़ नबियों, वलियों और शहीदों के साथ जन्नत में दाखिल होंगे और बेनमाजी फ़िरौन, हामान, क़ारून, नमरूद और उबई बिन खलाफ वगैरह इन बड़े बड़े काफिरों के साथ दोज़ख में जाएंगे। नमाज ना पढ़ना किस कदर संगीन जुर्म है कि नमाज ना पढ़ने वाला अमल में काफिरों के बराबर समझा गया और काफिरों के साथ दोज़ख में रहेगा। हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन बेनमाजी अल्लाह ताला के सामने बुलाए जाएंगे। उनसे नमाजों की भी बाबत पूछा जाएगा। वह तरह तरह के उज्र और बहाना करेंगे। बादशाह और अहले रियासत और नवाब वगैरह कहेंगे कि मुल्की इंतज़ाम वगैरह की वजह से हम नमाज नहीं पढ़ सकें। उनके मुकाबले में हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पेश होंगे। अल्लाह ताला उन बेनमाजियों से फरमाएगा कि देखो, हमने इनको कितनी बड़ी सल्तनत दी थी मगर यह नमाज से गाफिल ना हुए। ए नाफरमानो, तुमने जानबूझकर नमाज छोड़ दी थी। ए फरिश्तों, ले जाओ और इनको दोज़ख में डाल दो। फिर बाज़ लोग बीमारी का बहाना करेंगे और मुकाबले में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि बीमारी की तकलीफ़ इनको ज़्यादा थी या तुमको, मगर यह इतनी सख्त और लंबी बीमारी में हमको ना भूलें, यहाँ तक कि इशारों से नमाज पढ़ते रहें। ए फरिश्तों, इन नाफरमानों को भी दोज़ख में डाल दो।
پھر اولاد والے بہانہ کریں گے، ان کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے ان کو تم سے زیادہ اولادیں دی تھی اور ان کو ان کے بیٹے یوسف کی جدائی کا غم دیا تھا اور بہت دنوں تک ان کو رلایا تھا، مگر یہ نماز پڑھتے رہیں۔ اسی طرح عورتیں ہلا بہانہ کریں گی کہ ہمارے شوہر ظالم تھے، ان کے خوف سے ہم ہر وقت گھر میں کام کاج میں لگی رہتی تھیں۔ ان کے مقابلے میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بے نمازی عورتوں، تمہارے شوہر زیادہ ظالم تھے یا اس کا شوہر فرعون زیادہ ظالم تھا؟ اس ہماری پیاری بندی نے اس کے سب ظلم و ستم سہے، یہاں تک کہ ہماری تابعداری میں جان دے دی اور نماز کی پابند رہی۔ اے فرشتوں، لے جاؤ، ان کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ غرض اسی طرح سب بے نمازی مرد اور مقدمہ ہار ہار کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت دوزخ کا فرشتہ مالک علیہ السلام ان سے کہیں گے، اے لوگو، تم کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے سے 80 برس دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ کی پناہ، نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ تھا آج کا بیان۔ آپ لوگوں نے دیکھا نماز پڑھنے والوں کو کتنا اجر و ثواب ہے اور نہ پڑھنے والوں کو کتنا نقصانات۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے انہیں توفیق دی، اور جو نہیں پڑھتے خدا کے لیے نماز قائم کرے۔ نماز فرض ہے اور یہ کسی حالت میں معاف نہیں، اور نماز کے بنا کوئی کامیابی نہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔